बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर स्टार्ट की थी, तो आज के लेक्चर के अंदर भी हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही कंटिन्यू करेंगे। उसके अंदर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से एसोसिएट हैं जी। सबसे पहले आज हम देखने जाएंगे कि हम अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को किस तरीके से चॉम्स्कीज़ नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम एम्बिगुअस ग्रामर का देखेंगे कि किस तरीके से हम एम्बिगुअस ग्रामर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम अपनी ग्रामर की टोटल लैंग्वेज ट्री के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एंड देन उसके बाद पॉलिश नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम अपनी ग्रामर की पॉलिश नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म से। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कॉन्टेक्स्ट ग्रामर से लिखना सीखी थी, और हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को यूज़ करते हुए हमने अपनी लैंग्वेजेस डिफाइन की थी, और लैंग्वेजेस के अगेंस्ट हमने देन उसकी डेरिवेशन का प्रोसेस भी देखा था कि हम किस तरीके से अपने गिवन इनपुट स्ट्रीम को ड्राइव कर सकते हैं। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म की अगर बात करें तो हमने देखा था कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज गिवन है, तो अगर उस लैंग्वेज के अगेंस्ट हमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखनी है तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रूल्स को यूज़ करते हुए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को राइट डाउन कर सकते हैं। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के थ्रू बेसिकली हम एक नॉर्मलाइज मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम अपने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को एक सर्टन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं जी। वो किस तरीके से करते हैं, स्टार्ट करते हैं जी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी एन एफ भी बोलते हैं कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को अगर हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो उसको सी एन एफ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्कीज के अगर आपकी ग्रामर चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म में तब कहलाएगी अगर आपकी ग्रामर कुछ इस गिवन फॉर्मेट के अंदर लिखी है। किसी किसी भी ग्रामर को हम तब कहेंगे कि ये चॉम्स्की की नॉर्मल फॉर्म है अगर उसकी ग्रामर के प्रोडक्शन रूल कुछ इस फॉर्म में कि नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में आपके पास एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल्स अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, या फिर आपके पास नॉन टर्मिनल की प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर तो ग्रामर इस फॉर्मेट में हमारे पास गिवन है तो हम उसे कहेंगे कि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास ग्रामर है जी।
इस केस में जी देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास जो नॉन टर्मिनल्स गिवन है इस केस में एस ए एंड बी, एस ए और बी की प्रोडक्शन हमारे पास इस गिवन ग्रामर के रूल के अगेंस्ट अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ग्रामर सी एन एफ की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। अगर फर्स्ट प्रोडक्शन की बात करें, अगर एस के प्रोडक्शन रूल की बात करें तो हमारे पास एस की जितनी भी प्रोडक्शन हैं वो या तो दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रही है या फिर सिंगल टर्मिनल के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एस की प्रोडक्शंस जो हमारे पास सी एन एफ की फॉर्म में उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर हम नॉन टर्मिनल ए की बात करें तो नॉन टर्मिनल ए की भी जितनी प्रोडक्शन है वो या तो दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रही हैं या सिंगल टर्मिनल के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रही हैं, तो ए की प्रोडक्शन भी सी एन एफ की फॉर्म में है। अगर हम नॉन टर्मिनल बी की बात करें तो नॉन टर्मिनल बी की जो भी प्रोडक्शन है वो वन टर्मिनल के ऊपर कॉन्सिस्ट कर रही है। इसका मतलब क्या है कि ये भी सी एन एफ की फॉर्म है। अगर आप ग्रामर के जितने भी नॉन टर्मिनल है वो तमाम के तमाम सी एन एफ की फॉर्म में, तो हम उसे कह सकते हैं कि आपकी गिवन ग्रामर जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो बेसिकली सी एन एफ की फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन केस कि अगर हमारी कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर सी एन एफ के रूल्स को फुलफिल नहीं कर रही तो हम किस तरीके से किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी इक्विवेलेंट सी एन एफ के अंदर, जो कि बेसिकली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो सपोज अगर हमने अपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट करना है चॉम्स्की की नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए हमें जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, जो मेथड फॉलो करना पड़ेगा, वो हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं। किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सी एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए ये दो सर्टेन स्टेप्स हमने फुलफिल करने हैं। सबसे पहले कि अगर हमारी ग्रामर के अंदर कोई नल प्रोडक्शन है या नल एबल प्रोडक्शन है, हमने सबसे पहले उनको रिमूव करना है। नल प्रोडक्शन और नल एबल प्रोडक्शन क्या होती हैं, उनको किस तरीके से रिमूव करते हैं डिटेल में देखते हैं। सेकेंड स्टेप में अगर हमारी ग्रामर के अंदर यूनिट प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती हैं तो उनको भी हमने अपनी ग्रामर में से रिमूव करना है। यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है, उनको किस तरीके से रिमूव करते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जी कि नल प्रोडक्शन और नल एबल प्रोडक्शन से क्या मुराद है, एंड देन फिर हम उनको अपनी ग्रामर से रिमूव करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले अगर नल प्रोडक्शन की बात करें, अगर किसी ग्रामर के नॉन टर्मिनल की कोई प्रोडक्शन डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रही है तो उसे हम नल प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब आप जो हमारे पास ग्रामर गिवन है उसके अंदर अगर हम नल प्रोडक्शन फाइंड आउट करें तो देखिए कि किस नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट उसकी प्रोडक्शन नल प्रोड्यूस कर रही है।
एस की कोई भी प्रोडक्शन नल प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि एस नल प्रोडक्शन क्रिएट नहीं कर रही। अगर एक वाले नॉन टर्मिनल की बात करें तो एक एक गैस पे हमें उसकी एक प्रोडक्शन नल प्रोड्यूस करके दे रही है, ए गोस टू नल। तो इस केस में हमारे पास ए गोस टू नल वाली एक नल प्रोडक्शन है। सपोज अगर हमारे पास इसी ग्रामर के अंदर एक और हमारे पास प्रोडक्शन होती है जी नॉन टर्मिनल बी के अगेंस्ट, तो इस केस में हमारे पास नॉन टर्मिनल बी भी एक नल वाली प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे भी हम कहते हैं बी गोस टू नल, ये भी एक नल प्रोडक्शन है। तो इस तरीके से हमने अपनी ग्रामर में से सबसे पहले नल प्रोडक्शन से आइडेंटिफाई करनी है। देन नलेबल प्रोडक्शन की अगर बात करें, अगर कोई भी हमारे पास नॉन टर्मिनल इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर दे, फॉर एग्जांपल अगर उस नॉन टर्मिनल से अगर हम स्टार्ट करें और डेरिवेशन के प्रोसेस के थ्रू हम नल प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक नलेबल प्रोडक्शन है। अगर ऊपर वाली एग्जांपल में अगर हम बात करें तो हमें पता है ए और बी डायरेक्ट नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस तरीके से अगर एस को देखें तो एस के थ्रू भी हम नल प्रोड्यूस करवा सकते हैं इनडायरेक्टली। वो कैसे जी? अगर हम एस की प्रोडक्शन पिक करें जी, एस गोज टू बी और बी को रिप्लेस कर दें उसकी प्रोडक्शन नल से, तो इनडायरेक्टली हमें एस भी नल प्रोड्यूस कर देगा जी। लेट्स सपोज हम कहते हैं एस गोज टू बी एंड देन इस बी को अगर हम नल से रिप्लेस कर दें तो इनडायरेक्टली एस ने भी नल प्रोड्यूस कर दिया। तो इस केस में एस एक नल एबल प्रोडक्शन है। अगर कोई नॉन टर्मिनल हमें नल प्रोडक्शन ड्राइव करके दे दे तो उस नॉन टर्मिनल को हम नल एबल प्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, जब हम देखने जा रहे हैं कि ग्रामर में से अगर हमारे पास नल और नल एबल प्रोडक्शन आ रही हैं तो उन्हें हमने रिमूव किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल करते हैं जी।
सपोज हमारे पास ये ग्रामर गिवन जिसके अंदर हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल इन द फॉर्म ऑफ एस, ए एंड बी। फर्स्ट एस की जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो डबल ए, नॉन टर्मिनल डबल ए, और टर्मिनल बी एंड नॉन टर्मिनल बी है। एंड देन अगर नॉन टर्मिनल ए की बात करें तो उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन डबल ए नॉन टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, और डबल ए टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, और सेकंड प्रोडक्शन नॉन टर्मिनल बी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। अगर बी की बात करें तो उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन टर्मिनल ए और नॉन टर्मिनल एस के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, सेकंड प्रोडक्शन नल है। जब हमने नल प्रोडक्शन और नल एबल प्रोडक्शन रिमूव करनी है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से नॉन टर्मिनल हमारे पास नल और नल एबल प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास जो बी है, बी नल प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास इनडायरेक्टली नल कौन कौन से नॉन टर्मिनल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर बी को नल से रिप्लेस करें तो इनडायरेक्टली हमारे पास ए भी नल प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ए भी नल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ए नल प्रोड्यूस कर रहा है और बी भी नल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एस की फर्स्ट प्रोडक्शन डबल ए में दोनों एस को अगर हम नल से रिप्लेस करें तो इसका मतलब क्या है कि एस की भी प्रोडक्शन हमें नल प्रोड्यूस करके दे रही है इनडायरेक्टली। तो एस गोस टू नल, तो एस भी नल प्रोड्यूस कर रहा है। इस केस में हमारे पास तीनों नॉन टर्मिनल नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब जब हमने अपनी ग्रामर में से नल और नल एबल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है तो उसका प्रोसेस क्या है जी। सबसे पहले कि जो प्रोडक्शन डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रही है, हमने जो नई ग्रामर लिखनी है उसके अंदर से हमने डायरेक्ट नल वाली प्रोडक्शंस को रिमूव कर देना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि जो प्रोडक्शन हमें इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस करवा के दे रही है, या जो नल लेबल प्रोडक्शन है जो कि हमें इनडायरेक्टली नल प्रोड्यूस करवा के दे रही है, वो हमारे पास नॉन टर्मिनल हमारी जो प्रोडक्शन है राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्शन जो है वो जहाँ जहाँ पे भी अपीयर हो रहे हैं वहाँ वहाँ पे उन नॉन टर्मिनल्स को हमने नल से रिप्लेस करके नए प्रोडक्शन रूल इसके अंदर ऐड करने हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी ग्रामर जो गिवन ग्रामर थी हमारे पास, ओरिजिनल ग्रामर को एज इट इज़ लिख लेना है जो हमारे पास करंटली है। इसमें से सिर्फ वो वाला प्रोडक्शन रूल नहीं लिखना जो कि डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रहा है। डायरेक्टली नल हमें सिर्फ और सिर्फ बी प्रोड्यूस करके दे रहा है, बी की प्रोडक्शन बी गोस नल प्रोड्यूस करके दे रही है। उसके अलावा हमारे पास जो भी ग्रामर है उसको अभी एज इट इज़ वैसे ही लिख लें। जी, बी की वो वाली प्रोडक्शन जो कि डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रही थी, हमें उसको अपनी रिजल्टेंट ग्रामर में से रिमूव कर दिया। ये बी जो कि डायरेक्टली नल प्रोड्यूस कर रहा था उसे हमने अपनी रिजल्टेंट ग्रामर में से उस प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप कि जो जो नॉन टर्मिनल हमें नल प्रोड्यूस करके दे रहे हैं उन नॉन टर्मिनल की जगह पे हमने नल प्लेस करके नए प्रोडक्शन रूल्स ऐड करने हैं। हमें पता है कि बी भी नल प्रोड्यूस कर रहा है, ए भी नल प्रोड्यूस कर रहा है और एस भी नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्शन में अब ये नॉन टर्मिनल्स जहाँ जहाँ पे भी आ रहे हैं उनको रिप्लेस करना है हमने नल से, और जो नए प्रोडक्शंस रूल्स क्रिएट होंगे वो भी हमने इसी प्रोडक्शन के अंदर ऐड करना है। अगर हम एस वाली प्रोडक्शन की बात करें कि एस की इस प्रोडक्शन से हमारे पास नए रूल कौन से ऐड होंगे। एस की हमारे पास दो प्रोडक्शन हैं, एक डबल ए है और एक बी नॉन टर्मिनल बी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। सबसे पहले हम एस की फर्स्ट प्रोडक्शन को पिक कर रहे हैं। एस की फर्स्ट प्रोडक्शन के अंदर जो टर्मिनल्स हमारे पास अपीयर हो रहे हैं वो टर्मिनल्स हमें नल प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट ए को नल एज्यूम करूं या फर्स्ट ए को नल से सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास फर्स्ट ए को नल से रिप्लेस करने के बाद नया रूल क्या ऐड होगा जी। एक ए को नल से रिप्लेस करने के बाद रिजल्टेंट हमारे पास ए के बच जाएगा।
सपोज इस केस में नेक्स्ट ए को अगर हम नल से रिप्लेस करें तो फर्स्ट ए बच जाएगा। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन रूल पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों एज को जब हम नल से रिप्लेस करेंगे, दोनों एज को नल से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास नल प्रोड्यूस हो जाएगा। उस नल को आपने नए प्रोडक्शन रूल के अंदर ऐड नहीं करना। तो इस फर्स्ट नॉन टर्मिनल जो हमारे पास फर्स्ट प्रोडक्शन रूल था, उससे हमने जो नए रूल जनरेट किए वो हमने ऐड कर दिए। अब एस की सेकंड प्रोडक्शन को देखें जी। एस की सेकंड प्रोडक्शन में क्या कहीं कहीं पे हम नल रिप्लेस कर सकते हैं जी। इसके अंदर नॉन टर्मिनल बी अपीयर हो रहा है, इस बी को हम नल से रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस बी को अगर हम नल से रिप्लेस करें तो एस की नया एक प्रोडक्शन रूल हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर इस नॉन टर्मिनल बी को अगर हम नल से रिप्लेस करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल बी बच जाएगा, जिसको हम एस के प्रोडक्शन रूल में ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली एस से जो नए रूल्स क्रिएट हो सकते थे या जनरेट हो सकते थे वो हमने लिस्ट ऑन कर लिए। अब नेक्स्ट नॉन टर्मिनल को देखते हैं। नेक्स्ट नॉन टर्मिनल की फर्स्ट प्रोडक्शन डबल ए से कोई भी रूल जनरेट नहीं हो सकता नया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा नॉन टर्मिनल एग्जिस्ट नहीं करता जो कि नल प्रोड्यूस कर रहा हो। नेक्स्ट प्रोडक्शन को देखें जी। बी बी को अगर हम नल से रिप्लेस करें तो सिर्फ नल बच जाएगा, तो उस नल वाली प्रोडक्शन को हम एज ए न्यू रूल ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट नल को। नेक्स्ट नॉन टर्मिनल बी की बात करें। इस नॉन टर्मिनल बी के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है ए एस, इसमें जो एस वाला नॉन टर्मिनल है वो नल प्रोड्यूस कर सकता है। इस एस को अगर हम नल से रिप्लेस करें तो एस को नल से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास एक नया प्रोडक्शन रूल आ जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल ए के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से अब हमारे पास ये जो रिजल्टेंट ग्रामर है, इस रिजल्टेंट ग्रामर में से हमारे पास नल और नल एबल तमाम एंट्रीज रिमूव हो चुकी हैं। अब हमारे पास एस के अंदर दो नए प्रोडक्शन रूल ऐड हुए थे और बी के अंदर एक नया प्रोडक्शन रूल ऐड हुआ था। ये रिजल्टेंट अब हमारे पास प्रीवियस ग्रामर की कन्वर्जन है नल और नल एबल प्रोडक्शन को रिमूव करने के बाद। एक एग्जांपल और करते हैं जी। सपोज S goes to XY, X goes to ZB, Y goes to BW, Z goes to AB, W goes to Z, A goes to AA, BA और lambda, and then B goes to BA, BB और lambda। सबसे पहले नल और नलेबल प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं जी। इस केस में हमें पता है कि बी और ए डायरेक्ट नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ए गोस्ट नल एंड बी गोस्ट नल वाली हमारे पास प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही है। तो ए और बी ने नल प्रोड्यूस कर दिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ए गोस्ट टू नल प्रोड्यूस हो रहा है जी। ए गोस्ट टू नल प्रोड्यूस हो रहा है एंड देन बी गोस्ट टू नल प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, जी की प्रोडक्शन जो कि ए और बी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है,
ए को भी नल से रिप्लेस करें, बी को भी नल से रिप्लेस करें, तो अब हमारे पास जी भी नल प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अब जी भी नल प्रोड्यूस कर रहा है, जी गोज टू नल, जी ने भी नल प्रोड्यूस कर दिया। इसके अलावा डब्ल्यू गोज टू जी, चूंकि जी नल प्रोड्यूस कर रहा है, अब इस जी को नल से रिप्लेस करने के साथ अब डब्ल्यू भी नल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। अब डब्ल्यू भी नल प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, डब्ल्यू गोज नल। उसके बाद अगर वाई की बात करें, तो वाई में अगर डब्ल्यू को नल से रिप्लेस कर भी दें तो हमारे पास ये प्रोडक्शन बी के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी, इसका मतलब वाई नल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अगर एक्स की बात करें तो एक्स में अगर जी को नल से रिप्लेस करें तो उस केस में भी बी बच जाएगा, तो एक्स भी नल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। चूंकि एक्स और वाई नल प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इस वजह से एस भी नल प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब हमने नल प्रोडक्शन और नलेबल प्रोडक्शन को अपनी ग्रामर में से रिमूव करना है। अगर नई ग्रामर के रूल्स हम अगले पेज पे मूव कर देते हैं। हमारे पास जो ग्रामर थी एस गोज टू एक्स वाई, एक्स गोज टू जी बी, वाई गोज टू बी डब्ल्यू, जेड गोज टू ए बी, डब्ल्यू गोज टू जी, ए गोज टू ए बी ए और नल, एंड देन बी गोज टू बी ए बी और नल, जिसमें बी ए डब्ल्यू और जी नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमने नए ग्रामर के रूल्स लिखने हैं जी, जो एग्जिस्टिंग ग्रामर में हम ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग ग्रामर एज इट इज़ लिख दें, एस गोज टू एक्स वाई, वो रूल्स ऐड नहीं करने जो कि डायरेक्ट नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाई गोज टू बी डब्ल्यू, जेड गोज टू ए बी, डब्ल्यू गोज टू जी, ए गोज टू ए बी ए। अब नल प्रोडक्शन इसमें ऐड नहीं करनी जो कि डायरेक्ट नल था। सिमिलरली बी के अंदर जो डायरेक्ट नल था उसको भी ऐड नहीं करना रिजल्टेंट ग्रामर के अंदर। अब हमने नल और नल एबल प्रोडक्शंस रिमूव करनी है। सबसे पहले फर्स्ट नॉन टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं एस से, क्योंकि एक्स और वाई में से कोई भी नल नहीं है तो इसमें कोई नया रूल ऐड नहीं होगा। एस गोज टू जी बी, चूंकि जी नल था तो इसमें नया रूल ऐड करेंगे, जी को नल से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वी बच जाएगा। वाई गोज टू बी डब्ल्यू, चूंकि डब्ल्यू भी नल हो सकता है तो डब्ल्यू को नल से रिप्लेस करने के बाद हमारे पास अगर डब्ल्यू को नल से रिप्लेस करें तो एक नया रूल सिर्फ बी और के ऊपर कंसिस्ट करने वाला एक रूल प्रोड्यूस हो जाएगा। जी गोज टू ए बी, अब इस केस में अगर हम फर्स्ट नॉन टर्मिनल ए को अगर नल पुट करते हैं तो हमारे पास बी बच जाएगा, और अगर इस केस में अगर बी को नल पुट करते हैं तो हमारे पास ए प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास इस गिवन प्रोडक्शन से दो नए रूल्स निकला है। अगर फर्स्ट ए को अगर नल पुट करें तो बी प्रोड्यूस हो जाएगा, अगर बी को नल पुट करें तो ए प्रोड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली डब्ल्यू गोज टू जी, जी को अगर नल पुट करें तो हमारे पास सिर्फ नल बच जाएगा जो कि हम एज ए नया प्रोडक्शन रूल ऐड नहीं कर रहे। ए गोज टू, अच्छा जी, इसके फर्स्ट प्रोडक्शन रूल से नए रूल कौन से जनरेट होंगे वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ए को नल से रिप्लेस करें तो हमारे पास टर्मिनल ए बच जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्शन रूल में अगर
सेकंड प्रोडक्शन रूल में अगर हम ए को नल पुट करें तो हमारे पास बी बच जाएगा, जो कि नए रूल के तौर पे ऐड होगा। नेक्स्ट नॉन टर्मिनल, अगर बी की बात करें, बी की फर्स्ट प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उसमें फर्स्ट बी को नल से अगर रिप्लेस करें तो ए प्रोड्यूस होगा, और इसकी सेकंड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेकंड प्रोडक्शन में अगर बी को नल से रिप्लेस करें तो ये टर्मिनल बी प्रोड्यूस करके देगा। तो ये हमारी रिजल्टेंट ग्रामर है जी, जिसमें से हमने नल और नलेबल प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रामर में से नल और नलेबल प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। एक क्लास एग्जांपल और करते हैं जी। इधर ट्राई करते हैं। सपोज हमारे पास ग्रामेटिकल रूल्स कुछ ये हैं। एस गोज टू एक्स ए वाई डबल वाई एक्स गोज टू जी ए बी जी डबल जी वाई गोज टू वाई ए और एक्स वाई और null and z goes to ax और s एस वाई। सपोज ये हमारे पास ग्रामर है जी। सबसे पहले नल प्रोडक्शन से आइडेंटिफाई करें। वाई गोस नल, वाई नल प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वाई नल प्रोड्यूस कर रहा है तो वाई की प्रोडक्शन जो कि डबल वाई के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, एस की प्रोडक्शन जो कि डबल वाई के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, इसमें दोनों वाइज को अगर नल से रिप्लेस करें तो एस भी नल प्रोड्यूस कर देगा जी। एस ने भी नल प्रोड्यूस कर दिया, वाई ने भी नल प्रोड्यूस कर दिया। अब अगर जी की बात करें तो जी की एक प्रोडक्शन एस और वाई के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। अगर इसमें एस को भी नल से रिप्लेस करें, वाई को भी नल से रिप्लेस करें तो जेड भी नल प्रोड्यूस कर देगा। जेड ने भी नल प्रोड्यूस कर दिया चूंकि, तो एक्स की एक प्रोडक्शन जो कि डबल जी के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो इस केस में एक्स भी नल प्रोड्यूस कर देगा। हमारे इस केस में चारों के चारों नॉन टर्मिनल्स नल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हम रिजल्टेंट ग्रामर लिखने जा रहे हैं जी। रिजल्टेंट ग्रामर में जी जो एग्जिस्टिंग ग्रामर है उसको एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्शन को नहीं लिखना जो कि डायरेक्ट नल प्रोड्यूस कर रही है। तो सबसे पहले हम ये ग्रामर एज इट इज़ लिख रहे हैं जी। वाई ए एक्स वाई, क्योंकि वाई नल प्रोड्यूस कर रहा है डायरेक्टली, तो उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। एस की फर्स्ट प्रोडक्शन से हम जो नए रूल जनरेट कर सकते हैं, सबसे पहले अगर एक्स को अगर नल पुट करें तो ये ए वाई प्रोड्यूस कर देगा। अगर वाई को नल पुट करें तो ये एक्स ए प्रोड्यूस कर देगा। अगर दोनों एक्स और वाई दोनों को अगर नल अगर पुट करें
तो ये सिंपल ए प्रोड्यूस कर देगा। सिमिलरली अगर सेकंड नॉन टर्मिनल हमारे पास प्रोडक्शन की अगर बात करें, तो सेकंड प्रोडक्शन में अगर हम y को नल पुट करते हैं, फर्स्ट y को नल पुट करते हैं तो ये y प्रोड्यूस कर देगा, सेकंड y को नल पुट करते हैं तब ये y प्रोड्यूस करेगा। तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, अगर एक प्रोडक्शन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है किसी नॉन टर्मिनल केस, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों वाइस को नल पुट करते हैं तो नल प्रोड्यूस करेगा, तो डायरेक्ट नल लिखना नहीं है, हमने इसके अंदर मेंशन नहीं करना। एक्स के थ्रू अगर हम देखते हैं कि एक्स के नॉन टर्मिनल से हम नए प्रोडक्शन रूल्स की ऐड कर सकते हैं। एक्स की अगर फर्स्ट प्रोडक्शन में अगर जी को नल पुट करें तो हमने एक नया रूल ए प्रोड्यूस करके देगा। अगर सेकंड प्रोडक्शन में अगर जी को नल करें तो हमें ये बी प्रोड्यूस करके देगा, और थर्ड प्रोडक्शन में अगर किसी भी जी को नल पुट करें तो ये जी हमें प्रोड्यूस करके देगा। सिमिलरली वाई वाली नॉन टर्मिनल केस अगर फर्स्ट वाई को अगर नल से रिप्लेस करें तो ए प्रोड्यूस करके देगा। सेकंड प्रोडक्शन में अगर फर्स्ट नॉन टर्मिनल को नल प्रोड्यूस करें तो वाई प्रोड्यूस करके देगा, अगर सेकंड को करें तो ये एक्स प्रोड्यूस करके देगा। थर्ड के केस में लास्ट वाले नॉन टर्मिनल केस में एक्स को नल पुट करें तो ए प्रोड्यूस करके देगा, एस को नल करें तो वाई प्रोड्यूस करके देगा, अगर वाई को नल करें तो ये एस प्रोड्यूस करके देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्टेंट ग्रामर आ गया जिसके अंदर नॉन हमारे पास नल और नलेबल प्रोडक्शन रिमूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने देखना है जी कि हम किस तरीके से यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं अपनी ग्रामर में से। सबसे पहले कि यूनिट प्रोडक्शन होती क्या है। यूनिट प्रोडक्शन अगर हमारे पास अगर कोई नॉन टर्मिनल जिसकी कोई एक प्रोडक्शन सिंगल टर्मिनल के ऊपर ओनली कंसिस्ट करे, सिंगल नॉन टर्मिनल के ऊपर ओनली कंसिस्ट करे, तो उस प्रोडक्शन को हम यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास नॉन टर्मिनल एस है, ये सिंगल नॉन टर्मिनल, अगर हमारे पास हमारी ग्रामर में कोई ऐसा रूल या ऐसी प्रोडक्शन एग्जिस्ट करती है जो कि सिंगल नॉन टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो उस प्रोडक्शन को हम यूनिट प्रोडक्शन बोल रहे हैं। अगर एस की प्रोडक्शन को वैल्यूएट करें कि कौन सी ऐसी प्रोडक्शन है एस की जो कि सिंगल नॉन टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, तो एस की प्रोडक्शन एस गोज टू ए वाली जो प्रोडक्शन है ये एक यूनिट प्रोडक्शन है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। एस गोज टू ए वाली जो प्रोडक्शन रूल है ये बेसिकली यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव किस तरीके से करना है, हमारे पास जो नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहा है एज ए यूनिट प्रोडक्शन में, उसको हमने रिप्लेस कर देना है उसके प्रोडक्शन रूल्स के साथ। अगर हमने अपनी इस ग्रामर में से यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है तो वो रिमूव करने के बाद हमारी ग्रामर कुछ इस तरीके से नजर आएगी, ए बी। अब जो यूनिट प्रोडक्शन के तौर पे नॉन टर्मिनल हमारे पास सफियर हुआ था उसको अब उसकी प्रोडक्शन रूल से हमने रिप्लेस करना है। अब नॉन टर्मिनल ए को हमने रिप्लेस करना है नॉन टर्मिनल ए की प्रोडक्शन से, और ए की प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन सी है जी, एक सिंगल ए के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है और एक सिंगल बी के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है। तो ए को रिप्लेस करें ए की प्रोडक्शन ए और बी से, एंड देन आगे ए। तो ये बेसिकली ग्रामर हमारे पास
यूनिट प्रोडक्शन फ्री हो चुकी है। इसके अंदर अब यूनिट प्रोडक्शन कहीं पे भी अपीयर नहीं हो रही। एक एग्जांपल और करते हैं जी, किस तरीके से हम यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करने के बाद ग्रामर यूनिट प्रोडक्शन फ्री कर सकते हैं। सपोज हमारे पास ग्रामर जी एस गोज टू ए वाई बी और डबल ए, वाई गोज टू बी ए और जी, एंड देन जी गोज टू ए वाई और एस। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि यूनिट प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। अगर एस वाले नॉन टर्मिनल की बात करें तो एस की कोई भी प्रोडक्शन यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही। वाई की बात करें तो वाई के अंदर हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है जी, वाई गोज टू बी वाले रूल के थ्रू। एंड देन जी की बात करें तो जी भी यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही। तो यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद जो हमारे पास ग्रामर जनरेट होगी जी, ए वाई बी और डबल ए, वाई गोज टू बी ए। अब जी को रिप्लेस कर देना जी की प्रोडक्शन से, और जी की प्रोडक्शन हमारे पास क्या थी, ए वाई और एस बी। एंड देन जी की अपनी प्रोडक्शंस ए वाई एंड एस बी। लास्ट एग्जांपल जी, अच्छा जी, इस केस में अगर बात करें, ये एक रिकर्सिव हमें सिनेरियो क्रिएट करके दे रहा है। अगर एस गोज टू ए को एज ए यूनिट प्रोडक्शन अगर पिक करें और इस ए को रिप्लेस करें फर्दर ए की जो एक यूनिट प्रोडक्शन है उससे बिलोंग करी ए गोज टू बी, और इस बी को फिर रिप्लेस करें बी गोज टू उसकी यूनिट प्रोडक्शन एस, तो इस केस में हमारे पास एक लूप क्रिएट हो रहा है। इस लूप को हमने किस तरीके से ब्रेक करना है जी, सबसे पहले अगर एस के अंदर से यूनिट प्रोडक्शन अगर हम रिमूव करें तो वो किस तरीके से होगी, एस गोज टू स्टार्टिंग पे ए डबल बी, ए को रिप्लेस कर दें जी ए की प्रोडक्शन रूल से। ए के प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास जो भी थे बी और बी, ए को हम रिप्लेस कर रहे हैं ए के प्रोडक्शन रूल, ए गोज टू बी और बी एंड देन डबल बी। देन बी चूंकि इटसेल्फ एक यूनिट प्रोडक्शन है, अब बी को रिप्लेस कर दें जी बी के प्रोडक्शन रूल से। बी के प्रोडक्शन रूल एक एस है और एक ए के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, रिमेनिंग हमारी ग्रामर एज इट इज। अगर किसी नॉन टर्मिनल के यूनिट प्रोडक्शन में वही नॉन टर्मिनल अपीयर हो जाए तो उसको हमने सिंपली उस ग्रामर में से रिमूव कर देना है, उस प्रोडक्शन में से हमने रिमूव कर देना है। इस केस में एस के अगेंस्ट जो यूनिट प्रोडक्शन के तौर पर नॉन टर्मिनल अपीयर हो रहा है वो एस एस इटसेल्फ है, तो इस केस में हमने एस को सिंपली रिमूव कर देना है। तो हमारे पास अब रिजल्टेंट जो ग्रामर बच्चे की यूनिट प्रोडक्शन रिमूव होने के बाद वो ए
और बी और डबल बी। इस तरीके से नॉन टर्मिनल एस के जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं वो कुछ ये प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब हमने ए की जो यूनिट प्रोडक्शन है वो भी रिमूव करनी है, ए के अगेंस्ट यूनिट प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसको भी रिमूव करना है। इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ए गोज टू बी और बी। अब हम बी को रिप्लेस करें बी के यूनिट, बी की जो प्रोडक्शन है उसके साथ जो कि एस और ए था। देन अब एस को रिप्लेस करेंगे एस के प्रोडक्शन से जो कि एस की प्रोडक्शन क्या थी, ए और डबल बी। अब चूंकि नॉन टर्मिनल की यूनिट प्रोडक्शन में वही नॉन टर्मिनल अपीयर हुआ, सिंपली उसको रिमूव कर देना है। ये हमारे पास ए के प्रोडक्शन रूल्स आ गए। सिंपली अब बी में से यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है, बी गोज टू एस से, एस को रिप्लेस कर दें एस के प्रोडक्शन रूल जो कि ए और डबल बी है। और ए इटसेल्फ, अब ए को ए के प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस कर दें। ए के प्रोडक्शन रूल क्या थे, बी और बी एंड देन रिमेनिंग डबल बी और डबल ए। अब नॉन टर्मिनल अगेंस्ट वही नॉन टर्मिनल एज ए यूनिट प्रोडक्शन अपीयर हो रहा है तो उसको डिस्कार्ड कर दें। अब हमारे पास इसके अगेंस्ट जो रिजल्टेंट ग्रामर बन रही है यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद, इसके अगेंस्ट जो हमारे पास नई प्रोडक्शन आई हैं ए और बी और डबल बी। ए के अगेंस्ट जो नई प्रोडक्शन आई हैं डबल बी और ए और बी। और बी के अगेंस्ट जो हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स नए आए हैं बी और डबल बी और ए। इस तरीके से हम अपने ग्रामर में से अगर यूनिट प्रोडक्शन अपीयर हो रही है उसको भी रिमूव कर देंगे। दो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं जी। सबसे पहले कि अगर हमारी ग्रामर के अंदर कहीं पे नल प्रोडक्शन या नलेबल प्रोडक्शन आ रही हैं हमने उनको रिमूव करना है। देन अगर हमारी ग्रामर में कहीं पे यूनिट प्रोडक्शन अपीयर हो रही है हमने उनको रिमूव करना है। उनको रिमूव करने के बाद जो रिजल्टेंट ग्रामर आएगी उस ग्रामर को फिर हमने कन्वर्ट करना है चॉम्स्की की नॉर्मल फॉर्म के जो स्टेप्स है, जिसके अंदर हमने बोला था कि किसी भी जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स के अगेंस्ट जो प्रोडक्शन है वो या तो दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी या फिर सिंगल टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही होगी, उसमें कन्वर्ट करना है। तो सपोज अब हम एक ग्रामर लेते हैं और उसको हम उसके ऊपर ये तमाम स्टेप्स अप्लाई करने के बाद एट द एंड उसको फिर हम सी एन एफ के अंदर कन्वर्ट करके देखते हैं जी किस तरीके से वो सी एन एफ के अंदर कन्वर्ट हुई है जी। जी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हमने कन्वर्ट करना है सी एन एफ के अंदर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर।
सबसे पहले चेक करें जी कि इसके अंदर क्या नल प्रोडक्शन या नलेबल प्रोडक्शन अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो रिमूव करें फर्स्ट स्टेप में नल और नलेबल प्रोडक्शन। चूँकि वाई नल प्रोड्यूस कर रहा है, वाई नल प्रोड्यूस करने की वजह से एस भी नल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और एस का नल प्रोड्यूस करने की वजह से एक्स भी नल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर तीनों हमारे नॉन टर्मिनल नल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्विकली यहाँ से रिमूव कर रहे हैं जी। एस गोज टू ए एक्स बी वाई और वाई, देन एक्स गोज टू एस और बी ए, देन y goes to बी वाई और बी। नल प्रोडक्शन हमने डिलीट कर दिया, अब नल लेवल को रिप्लेस जस्ट करना है हमने। फर्स्ट में नए प्रोडक्शन रूल जो ऐड होंगे, एक्स को नल से रिप्लेस करने से हमें नई प्रोडक्शन ए मिलेगी। सेकंड प्रोडक्शन में अगर वाई को नल से रिप्लेस करते हैं तो हमें नए प्रोडक्शन रूल बी मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्स में से अगर हम एस को नल करें तो नल प्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम डिस्कार्ड कर रहे हैं और कोई नया प्रोडक्शन रूल इसमें नहीं जनरेट होगा। अगर वाई की बात करें तो वाई में उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन में से वाई को नल से रिप्लेस करें तो सिर्फ बी प्रोड्यूस होगा, बी ऑलरेडी हमारे पास एज ए प्रोडक्शन रूल एग्जिस्ट कर रहा है तो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमारी ग्रामर नल और नलेबल प्रोडक्शन यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसमें से रिमूव करना है अगर यूनिट प्रोडक्शन अपीयर हो रही है। रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस। अच्छा चेक करें जी कि ये जो नल प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रामर आई है क्या उसमें यूनिट प्रोडक्शन अपीयर हो रही है। अगर तो हो रही है तो उनको रिमूव कर दें जी। इसमें देखें तो एस गोज टू वाई एक यूनिट प्रोडक्शन है, एक्स गोज टू एस एक यूनिट प्रोडक्शन है। तो अब हमने इन यूनिट प्रोडक्शंस को अपनी ग्रामर में से रिमूव करना है। एस गोज टू ए एक्स और बी वाई। अब इस वाई की जगह पे वाई की प्रोडक्शंस आएंगी। वाई की प्रोडक्शंस कौन कौन सी है जी? एक वाई की प्रोडक्शन बी वाई है जो कि ऑलरेडी हम लिखी है, उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे। नेक्स्ट प्रोडक्शन क्या है जी? बी। उसके बाद रिमेनिंग हमारे पास जो प्रोडक्शन थी ए और बी। अब चूंकि इस बी को दोबारा रिपीट नहीं कर रहे, हमने बी एज इट इज़ पहले ही एक इस प्रोडक्शन में लिख चुके हैं। नेक्स्ट एक्स गोज टू एस। एस एक यूनिट प्रोडक्शन थी, अब एस की प्रोडक्शंस आनी है जी सारी। एस की सारी प्रोडक्शंस ऊपर जो लिस्ट ऑन की है वो तमाम के तमाम हमने दोबारा कॉपी कर देनी नीचे। ए एक्स और बी वाई और बी और ए, एस की तमाम प्रोडक्शंस आ गई और एक्स की दूसरी जो प्रोडक्शन है उसको भी ऐड कर दें बी ए। वाई की अगर बात करें तो वाई में यूनिट प्रोडक्शन कोई नहीं थी, तो वाई के जो ओरिजिनल प्रोडक्शन थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब हमारी ये ग्रामर इसके अंदर से यूनिट प्रोडक्शन भी रिमूव हो चुकी है और हमारी जो रिजल्टेंट ग्रामर में से अभी तक नल प्रोडक्शन भी रिमूव हो चुकी हैं। अब इस रिजल्टेंट ग्रामर को देखते हुए अब हमने कन्वर्ट करना है इसको चॉम्स्की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर हमने बोला था कि किसी भी नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो या तो सिंगल टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर सकता है या तो दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर सकते हैं। Non-terminal should be in the form of two non-terminals or non-terminal could be in the form of single terminal। तो देखें जी कि कौन कौन सी हमारे पास नॉन टर्मिनल के अगेंस्ट प्रोडक्शन ऐसी जो कि रूल को फुलफिल कर रही हैं। अगर एस की बात करें तो एस की ये वाली प्रोडक्शन सिंगल टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, एस गोज टू बी और एस गोज टू ए।
ये भी सिंगल टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। रिमेनिंग जो एस की प्रोडक्शन है ए एक्स और बी वाई, ये रूल फॉलो नहीं कर रही। इसमें एक टर्मिनल और एक नॉन टर्मिनल, सेकंड केस में भी एक टर्मिनल दूसरा नॉन टर्मिनल है। अगर एक्स की बात करें तो एक्स में बी और ए वाली जो हमारे पास प्रोडक्शन है वो रूल फॉलो कर रही है, बाकी बी ए, बी वाई और ए एक्स की जो प्रोडक्शन है वो रूल फुलफिल नहीं कर रही, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है अभी। सिमिलरली अगर वाई की बात करें, वाई के अंदर जो एक प्रोडक्शन वाई गोज टू बी वो रूल फुलफिल कर रही है, और जो उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन है वो रूल फुलफिल नहीं कर रही। अच्छा, अब वो ग्रामर्स के रूल जो वो प्रोडक्शंस जो कि रूल फुलफिल नहीं कर रही, उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। हम अपने जो टर्मिनल है उसके अगेंस्ट नए प्रोडक्शन रूल ऐड करने जा रहे हैं। हम दो नए प्रोडक्शन रूल ऐड करने जा रहे हैं इस रिजल्टेंट ग्रामर में। एक प्रोडक्शन रूल है जी ए गोज टू ए, और हमारे पास दूसरा नॉन टर्मिनल बेसिकली जो था वो बी था। बी के अगेंस्ट हमने नॉन टर्मिनल कैपिटल बी नया लिख दिया। अब जो रिमेनिंग हमारी ग्रामर है उसको अब हम लिखने जा रहे हैं जी एस गोज टू ए एक्स। इसमें हम टर्मिनल ए को रिप्लेस करें उसके नॉन टर्मिनल ए से, अब वो ए एक्स बन चुका है जी। सेकंड प्रोडक्शन में बी को रिप्लेस करें उसके नॉन टर्मिनल कैपिटल बी से, ये बी वाई बन गया। जो ऑलरेडी हमारा रूल फुलफिल कर रहे थे उनको हम चेंज नहीं कर रहे, बी और ए एज इट इज। उसके बाद अब अगर हम देखें तो एस की जितने भी प्रोडक्शन थी वो तमाम की तमाम प्रोडक्शन रूल को फुलफिल कर रही है। ये दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, ये प्रोडक्शन भी दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, और ये वाली सिंगल टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। अगर एक्स की बात करें, इसमें टर्मिनल ए को रिप्लेस कर दें ए एक्स से, टर्मिनल बी को रिप्लेस कर दें बी वाई से, जो ऑलरेडी ठीक थी उन्हें एज इट इज़ रहने दें, बी और ए को रिप्लेस कर दें बी ए नॉन टर्मिनल से। सिमिलरली वाई के अगेंस्ट बी वाई और उसका सेकंड प्रोडक्शन ऑलरेडी ऑर्डर में थी। अब ये रिजल्टेंट ग्रामर के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोडक्शन है वो तमाम की तमाम प्रोडक्शन हमारी सी एन एफ की फॉर्म के अंदर है। वो या तो दो टर्मिनल्स के ऊपर नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, या फिर सिंगल टर्मिनल्स के ऊपर प्रोडक्शन थ्रू आउट द ग्रामर एग्जिस्ट कर रही है। सपोज अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता, इज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद हमारे पास कोई ग्रामर कुछ इस फॉर्म में ए गोज टू ए बी एक्स और एक्स गोज टू ए और बी। इसके अंदर अगर देखें तो एक्स की दोनों प्रोडक्शंस रूल फुलफिल कर रही हैं सी एन एफ का, और ए की जो प्रोडक्शन है वो रूल फुलफिल नहीं कर रही। सबसे पहला स्टेप कि हमने एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करने हैं अपने टर्मिनल्स के अगेंस्ट। सपोज मैं इस केस में इस ग्रामर को कन्वर्ट करते हुए ए के अगेंस्ट ए वन नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि ए ऑलरेडी नॉन टर्मिनल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, और बी के अगेंस्ट नॉन टर्मिनल बी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब ए के अगर ग्रामर को लिखें तो हम उसे ए वन बी एक्स लिख सकते हैं, और एक्स की अगर बात करें तो ए और बी एज इट इज। स्टिल हमारे पास अभी इशू है जी। स्टिल क्या इशू है कि अगर हम
ए गोज टू A1 BX की अगर बात करें तो इस केस में हमारे पास 3 नॉन टर्मिनल्स आ चुके हैं, और हमने बोला था कि हमारी ग्रामर में या तो 2 नॉन टर्मिनल्स होंगे या सिंगल टर्मिनल होगा। अब इसको फर्दर किसी तरह से स्प्लिट करें, हम इसको स्प्लिट करने के लिए एक नॉन टर्मिनल और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी। इसको फर्दर स्प्लिट करने के लिए, क्योंकि अभी स्टिल इसके अंदर हमारी इस प्रोडक्शन के अंदर स्टिल इशू है। इसमें क्या इशू है जी कि इसकी प्रोडक्शन रूल, जो गिवन रूल है ग्रामर का, उसको फुलफिल नहीं कर रहा। इसमें हम फर्दर एक नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी, फर्दर नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सपोज हम नया नॉन टर्मिनल सी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सी को रिप्लेस कर रहे हैं विद बी एक्स। तो बी एक्स की जगह अब हम यहाँ पे जहाँ पे A1 BX था, बी एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं विद सी। इस प्रोडक्शन रूल को चेंज करने के बाद इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए गोज टू A1C। अब हमारी तमाम के तमाम प्रोडक्शन रूल, A1 गोज टू A ये भी रूल फुलफिल कर रहा है, B गोज टू B ये भी रूल फुलफिल कर रहा है। अब A गोज टू A1C ये भी 2 नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, ये भी रूल फुलफिल कर रहा है। X गोज टू A और B टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है, ये भी रूल फुलफिल कर रहा है। एंड C गोज टू BX ये भी रूल फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी ग्रामर को कन्वर्ट कर सकते हैं CNF की फॉर्म में। स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले नल प्रोडक्शन रिमूव की। अगर उसके अंदर नल प्रोडक्शन या यूनिट नलेबल प्रोडक्शन अपीयर हो रही है तो देन हमने यूनिट प्रोडक्शन रिमूव की। अगर उसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन अपीयर हो रही हैं तो देन उसके बाद हमने अपनी ग्रामर को कन्वर्ट कर दिया आइदर तो इन दी फॉर्म ऑफ सिंगल टर्मिनल के ऊपर प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही होगी, या तो 2 नॉन टर्मिनल्स के ऊपर एग्जैक्टली कंसिस्ट कर रही होगी हमारी प्रोडक्शन। आगे हम बात करने जा रहे हैं कुछ एम्बिगुअस ग्रामर की। एम्बिगुइटी या एम्बिगुअस ग्रामर, किसी भी ग्रामर को हम एम्बिगुअस ग्रामर तब बोलते हैं कि अगर उस ग्रामर से जनरेट होने वाली किसी एक स्ट्रिंग के अगेंस्ट हम मोर देन वन डेरिवेशन ट्री ड्रॉ कर सकें। कैसे जी? फॉर एग्जांपल, if there exists more than one derivation tree for a given string, तो ऐसी ग्रामर को बेसिकली हम एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक एग्जांपल है जी, e गोज टू e प्लस ई और e गोज टू e मल्टीप्लाई बाई। इस ग्रामर से प्रोड्यूस होने वाली किसी स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ जो कि इस ग्रामर से प्रोड्यूस हो सकती है, और सपोज आईडी, इस ग्रामर से प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रिंग जी आईडी
प्लस ID इनटू ID। अच्छा, यहाँ पे डेरिवेशन करते वक्त हम डेरिवेशन की टाइप्स भी देखते हैं। हमारे पास दो टाइप्स की डेरिवेशन एग्जिस्ट करती है। वन इज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड सेकंड वन इज राइट मोस्ट डेरिवेशन। सपोज अगर हम इस इनपुट स्ट्रिंग को ड्राइव करना है फ्रॉम इट्स ग्रामर, तो हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं जी। सबसे पहले अगर हमने ग्रामर को ड्राइव करना है जी, ई गोस टू ई प्लस ई वाली प्रोडक्शन पिक की मैंने, इस स्ट्रिंग को हम ड्राइव करने जा रहे हैं जी। अच्छा, अब हम सपोज करें जी कि इसमें लेफ्ट डेरिवेशन करें। लेफ्ट डेरिवेशन का मतलब क्या है कि जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास नॉन टर्मिनल है, सबसे पहले हम उसको रिजॉल्व करेंगे। इस केस में हमारे पास एक नॉन टर्मिनल यहाँ पर है और एक नॉन टर्मिनल राइट मोस्ट साइड पे है। तो हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में जो लेफ्ट मोस्ट साइड पे हमारे पास नॉन टर्मिनल अपीयर होगा, सबसे पहले उसको रिप्लेस करेंगे। अच्छा, अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की बात कर रहे हैं तो सपोज उस केस में फिर हम स्ट्रिंग जो पिक कर रहे हैं डेरिवेशन के लिए, जो हमने स्टार्टिंग प्रोडक्शन पिक की है, ई गोज टू ई प्लस ई पिक की है, ई गोज टू ई इंटू ई पिक की है। अब हम फर्स्ट ई को यानी कि लेफ्ट वाले ई को रिप्लेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन रूल से। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस ई को रिप्लेस कर दिया विद द प्रोडक्शन रूल ऑफ ई प्लस ई। इस ई को रिप्लेस कर दिया हमने ई प्लस ई से, एंड देन रिमेनिंग ई एज इट इज। अब चूंकि लेफ्ट मोस्ट की बात कर रहे हैं, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में जो लेफ्ट मोस्ट हमारे पास नॉन टर्मिनल, सबसे पहले उसको रिजॉल्व करेंगे। अब हमने सबसे पहले इस ई को रिजॉल्व किया, इस ई को रिजॉल्व करके आईडी से रिप्लेस कर दिया, आईडी प्लस ई इनटू ई। अब नेक्स्ट जो भी हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल उसको रिजॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो सेकंड ई है जी, जो हमारे पास फर्स्ट ई रिजॉल्व होने के बाद आ रहा है। अब आईडी प्लस इस ई को फिर रिप्लेस करें इसकी आईडी से इनटू ई। देन नेक्स्ट स्टेप में फिर जो ई है लास्ट वन, उसको हमने आईडी से रिप्लेस कर दिया। तो इस तरीके से हमारी जो गिवन इनपुट स्ट्रिंग है वो हमारी ग्रामर से ड्राइव हो चुकी है। तो इस डेरिवेशन को हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन बोल रहे हैं। अगर इसी स्ट्रिंग को हमने ड्राइव करना है बाय यूजिंग राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो वो हम किस तरीके से करते हैं जी। ये बेसिकली हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन थी। अब हम राइट मोस्ट डेरिवेशन के थ्रू इसी स्ट्रिंग को ड्राइव करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ई गोज टू, मैंने प्रोडक्शन पिक कर ली जी अगेन ई इंटू ई वाली। हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम राइट मोस्ट जो नॉन टर्मिनल है उसको रिप्लेस करेंगे। इस केस में राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल हमारे पास कौन सा अपीयर हो रहा है, ये वाला ई। इस ई को मैंने रिप्लेस कर दिया इस ई की प्रोडक्शन रूल से, इस तरीके से कि एट द एंड हमारे पास गिवन इनपुट स्ट्रिंग ड्राइव हो जाए। मैं इस ई को रिप्लेस कर रहा हूँ जी विद आईडी, ई इंटू आईडी। लास्ट वाले ई को मैंने ई की जो प्रोडक्शन थी उससे
रिप्लेस कर दिया। अब हम जो हमारे पास नॉन टर्मिनल रिमेनिंग उसको रिप्लेस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टैटिक आईडी प्रोड्यूस हो चुका है। अब इस ई को मैं रिप्लेस करूँ इस ई की प्रोडक्शन से। मैं इस ई को रिप्लेस करने जा रहा हूँ जी, इसकी प्रोडक्शन ई प्लस ई से। नेक्स्ट स्टेप में फिर राइट मोस्ट जो हमारे पास नॉन टर्मिनल उसको पहले रिजॉल्व करना है। राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल हमारे पास मिडिल वाला ई है। आई डी इंटू इस ई को मैंने रिप्लेस कर दिया आई डी से प्लस ई। अब अगेन जो हमारे पास राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल है, राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल हमारे पास एक ही बचा, उसको रिप्लेस कर दिया विद आई डी। तो इस तरीके से हम लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन कर सकते हैं ग्रामर्स की। अब हम एम्बिगुअस ग्रामर की बात करें कि किसी भी ग्रामर को एम्बिगुअस तब बोलेंगे कि किसी गिवन हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अगेंस्ट हमारे पास मोर देन वन डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रही हो। अब मोर देन वन डेरिवेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज स्टार्ट करें जी विद ए। हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही कर रहे हैं जी। ए प्लस सी, इस ई को हमने आईडी से रिप्लेस कर दिया। देन इस ई को फर्दर हमने रिप्लेस कर दिया ई मल्टीप्लाई बाय ई। इस ई को लेफ्ट डेरिवेशन से आईडी से रिप्लेस कर दिया और इस ई को भी लेफ्ट डेरिवेशन से आईडी से रिप्लेस कर दिया। हमारे पास आईडी प्लस आईडी इंटू आई वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी, एक प्रोड्यूस कर दी हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को फॉलो करते हुए। अगर हमारे पास इसके अगेंस्ट एक और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर हमारी ये ग्रामर एम्बिगुअस हो जाएगी। ई इंटू ई को हमने रिप्लेस कर दिया उसकी प्रोडक्शन ई इंटू ई से। अब फिर हम लेफ्ट मोस्ट जो हमारे पास नॉन टर्मिनल उसको सबसे पहले रिप्लेस कर रहे हैं। लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इस ई को हम रिप्लेस कर रहे हैं जी विद ई प्लस ई से। अगेन हमारे पास जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल उसको रिप्लेस कर रहे हैं जी आईडी से। अब इस लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस कर रहे हैं आईडी से। अब इस लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करें विद आईडी से। अगर हमारे पास किसी स्ट्रिंग के अगेंस्ट मोर देन वन डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट डेरिवेशन और इन द फॉर्म ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, कि या तो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हूँ उस नॉन टर्मिनल उस स्ट्रिंग के अगेंस्ट, या हमारे पास राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हूँ उस किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अगेंस्ट, तो हम उस ग्रामर को एम्बिगुअस ग्रामर बोल रहे हैं। इस केस में हमारे पास ये गिवन स्ट्रिंग थी जी, हमने चेक करना था कि ये हमारे पास जो ग्रामर है क्या एम्बिगुअस है कि नहीं। हमने कोई एक स्ट्रिंग पिक कर ली
अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अगेंस्ट अगर हमारे पास लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट डेरिवेशन एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उस केस में हम उस ग्रामर को एम्बिगुअस ग्रामर बोलते हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं जी, और चेक करते हैं कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है कि नहीं। सपोज हमारे पास जी ग्रामर है ए गोज टू ए एस और एस से और ए। हमें चेक करना है कि जी ये गिवन ग्रामर एम्बिगुअस ग्रामर है कि नहीं है। इस गिवन ग्रामर में से अगर हम कोई एक भी स्ट्रिंग ऐसी फाइंड आउट कर पाएँ कि जिसके अगेंस्ट हमारे पास मोर देन वन डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रही है, या लेफ्ट डेरिवेशन या राइट मोस्ट डेरिवेशन, तो हम कह देंगे कि ये ग्रामर एम्बिगुअस है। अगर मैं बात करूं जी कि लेट्स सपोज इससे जनरेट होने वाली एक स्ट्रिंग डबल ए की, अगर मेरे पास इनपुट स्ट्रिंग डबल ए, तो चेक करते हैं जी कि क्या डबल ए के अगेंस्ट हमारे पास मोर देन वन डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अगर डबल ए को मैंने ड्राइव करना है, एक डेरिवेशन सपोज एस गोज टू ए एस, और इसमें नेक्स्ट एस को मैं अगर रिप्लेस कर दूं ए से, तो एक हमारे पास डेरिवेशन आ गई इस गिवन इनपुट स्ट्रिंग डबल ए के अगेंस्ट। सपोज अगर इस एस को मैं रिप्लेस कर दूं इसकी प्रोडक्शन रूल एस से ए से, और इसमें एस फर्स्ट एस को रिप्लेस कर दूं विद ए, तो ये भी हमारे पास डबल ए प्रोड्यूस हो गया। अगर हम इसके ट्री ड्रॉ करें, ये दोनों केसेस में हमने लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन की है, अगर हम इसके ट्रीज ड्रॉ करें एस गोज टू ए इंटू एस एंड देन नेक्स्ट एस गोज टू विद ए, तो डबल ए प्रोड्यूस हो गया। सिमिलरली सेकंड केस के केस अगर हम उसका डेरिवेशन ट्री ड्रॉ करें एस गोज टू एस ए एंड दिस एस गोज टू ए, अगर हमारे पास सेम इनपुट स्ट्रिंग के केस डिफरेंट ट्रीज बन गए हैं या डिफरेंट डेरिवेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये गिवन ग्रामर एम्बिगुअस है। हम एम्बिग्विटी अपनी ग्रामर से रिमूव भी कर सकते हैं। वो अगर आपने देखना है कि एम्बिग्विटी हम किस तरीके से अपनी ग्रामर में से रिमूव कर सकते हैं, तो प्रीवियस लेक्चर हमारे पास जो हमने अब पहले से कर चुके हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के अंदर, आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि हम किसी भी एम्बिगुअस ग्रामर में से एम्बिग्विटी किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जी हमारे टॉपिक जिसमें हमने बात की थी जी टोटल लैंग्वेज ट्री की। अगर किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का अगर हमने टोटल लैंग्वेज ट्री ड्रॉ करना है, तो बेसिकली उससे प्रोड्यूस होने वाले जो भी वर्ड्स हैं उसको हम ट्री की फॉर्म में राइट डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एस गोज टू डबल ए, एक्स और बी एक्स and then x goes to डबल बी और सपोज ए वाई बी एंड वाई गोज टू ए और बी। अगर इस लैंग्वेज की अगर हमने टोटल लैंग्वेज ट्री ड्रॉ करना है,
तो बेसिकली इसकी तमाम प्रोडक्शंस से प्रोड्यूस होने वाले जो भी पाथ हैं वो डिफाइन करते हैं। एस के बेसिकली हमारे पास दो प्रोडक्शन है जी। फर्स्ट प्रोडक्शन डबल ए एक्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है और नेक्स्ट प्रोडक्शन बी एक्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही है। अब एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स की रिस्पेक्टिव जो भी प्रोडक्शन है उससे। इसमें अगर हम एक्स को रिप्लेस करें एक्स की रिस्पेक्टिव प्रोडक्शन से तो हमारे पास डबल ए और एक्स की जो प्रोडक्शन थी डबल बी आ सकती है, और या फिर एक्स की जो दूसरी प्रोडक्शन है ए वाई बी आ सकती है इसके साथ। सिमिलरली इसमें भी एक्स को एक्स की प्रोडक्शन से रिप्लेस कर दें जो कि एक्स की एक प्रोडक्शन डबल बी और एक्स की दूसरी प्रोडक्शन ए वाई बी है। अगेन इसमें नॉन टर्मिनल अगर वाई को रिप्लेस करें विद द प्रोडक्शन ऑफ वाई जो कि ए और बी है, तो ये स्ट्रिंग हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगी, वर्ड ट्रिपल ए। वाई को अगर ए से रिप्लेस करें टेट्रा ए बी, और अगर इस वाई को उसकी सेकंड प्रोडक्शन बी से रिप्लेस करें ट्रिपल ए डबल बी प्रोड्यूस कर देगा। देन इस केस में अगर वाई को वाई की प्रोडक्शन से रिप्लेस करें बी ए, फर्स्ट वाई को ए से रिप्लेस कर दें बी, और इस केस में बी ए वाई को उसकी सेकेंड प्रोडक्शन बी से रिप्लेस करेंगे तो डबल बी कुछ ये प्रोड्यूस कर देगा। तो बेसिकली इस तरह के ट्री जिसके अंदर उसके तमाम जो भी वर्ड्स प्रोड्यूस कर रही लैंग्वेज वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिसको हम टोटल लैंग्वेज ट्री बोलते हैं। देन पॉलिश नोटेशन की अगर बात करें कि पॉलिश नोटेशन या ट्रिपल नोटेशन क्या होती है जी। या जिसे हम ट्रिपल नोटेशन बोलते हैं। ट्रिपल स्टैंड फॉर ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड नोटेशन। ये बेसिकली हम अर्थमेटिक जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने का एक और मैकेनिज्म, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम अपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर पहले हमने एक एक्सप्रेशन देखी थी ई गोज़ टू ई प्लस ई और ई गोज़ टू ई इंटू ई और आई डी। सपोज हमारे पास कोई इनपुट स्ट्रिंग है जी 3+4 इंटू 5। अगर हम अब इसे ट्रांसलेट करें तो हम 3 को एज्यूम करें एज ए आई डी कंसिडर कर रहे हैं, 4 को एज ए आई डी कंसिडर कर रहे हैं, 5 को एज ए आई डी कंसिडर कर रहे हैं। जो नंबर है उसे हम एज ए आई डी कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमने इस स्ट्रिंग को ड्राइव करना है डेरिवेशन ट्री के थ्रू, तो हम कह रहे थे जी कि ई गोज़ टू e plus e, then this e goes to id, this e goes to e into e, and this e goes to ids। ये id लेट्स सपोज 3 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 5 वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इन एक्सप्रेशन को इनके अगेंस्ट इनकी अगर हमने पॉलिश नोटेशन राइट डाउन करनी है तो e goes to प्लस
and plus goes to id or plus goes to operator multiply, then this operator goes to id into id. इसमें ये वाला id 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेसिकली 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिकली प्रीफिक्स ऑर्डर में अगर हम इसको रीड करें, अगर हम प्रीफिक्स ऑर्डर में इसको प्रिंट करें तो सबसे पहले हमारे पास प्लस रीड होगा, देन आईडी है जिसको मैं इसको 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चलें आईडी लिख देते हैं, आईडी प्लस आईडी देन मल्टीप्लाई ये वाला आईडी एंड देन लास्ट पे आईडी। अगर आईडीज को रिप्लेस कर दें उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू से, हम इसको आईडी वगैरह दी 3 है इंटू 4 इंटू 5। ये बेसिकली प्रीफिक्स ऑर्डर के अंदर हमने अपनी एक्सप्रेशन को कंप्यूट कर लिए। तो इस तरीके से हम अपनी गिवन जो हमारे पास डेरिवेशन ट्री है अगर वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को कंटेन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हम उसकी पॉलिश नोटेशन लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे और उसके अंदर ऑपरेंड्स होंगे। एक और हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के अगेंस्ट उसकी पॉलिश नोटेशन लिख कर देखते हैं जी। सपोज उसी एग्जांपल के अगेंस्ट एक नया ट्री ड्रॉ करके जिसमें हमने बोला कि 3 + 4 इंटू 5 जिसे हम आईडी प्लस आईडी इंटू आईडी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, E goes to E multiply by E, and then this E goes to E plus E ID into ID और ID 3, 4 and 5। अगर हम इसकी पॉलिश नोटेशन की बात करें, E goes to operator static, then this static goes to plus and this plus goes to ID into ID into ID। ये ID 3 को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये 4 को कर रहा था और ये 5 को कर रहा था। तो अगर इस तरीके से अगर हम इसका प्रीफिक्स ट्रिपल ओ के अंदर इसको लिखें, सबसे पहले स्टैटिक प्रिंट होगा जी, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला प्लस अपीयर होगा अगर प्री ऑर्डर ट्रेवर्स इसके ऊपर रन करें, एंड देन हमारे पास ये आईडी इसकी वैल्यू 3 है वो प्रिंट होगा, देन इसके बाद 4 प्रिंट होगा एंड देन लास्ट पे 5 प्रिंट होगा जी हमारे पास। ये थी बेसिकली पॉलिश नोटेशन की, जिसके थ्रू हम अपने गिवन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एक नए फॉर्मेशन के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के कुछ नई टर्मिनोलॉजी सीखी, जिसके अंदर हमने सबसे पहले चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को कन्वर्ट करना सीखा, जिसके अंदर हम लोगों ने जो स्टेप्स फॉलो किए, सबसे पहले हमने नल प्रोडक्शंस रिमूव किए हैं या नलेबल प्रोडक्शंस रिमूव किए एंड देन यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव किए, और उसके बाद जो रिजल्टेंट ग्रामर थे उसके ऊपर मेक श्योर किया कि हमारे हर जो भी रिजल्टेंट ग्रामर की प्रोडक्शन रूल है
वो या तो सिंगल टर्मिनल के ऊपर कंसिस्ट कर रही हो या दो नॉन टर्मिनल्स के ऊपर कंसिस्ट कर रही हो। अगर हमारी ग्रामर इस फॉर्म के अंदर आ जाती है तो हम अपनी रिजल्टेड ग्रामर को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वाली ग्रामर बोल सकते हैं। उसके बाद हमने एम्बिगुअस ग्रामर का देखा कि एम्बिगुअस ग्रामर क्या होती है, एंड देन उसके अंदर हमने डेरिवेशन देखी कि लेफ्ट डेरिवेशन क्या होती है, राइट डेरिवेशन क्या होती है। कैसे हम किसी भी ग्रामर के अगेंस्ट ये चेक कर सकते हैं कि वो एम्बिगुअस है कि नहीं है। एंड देन टोटल लैंग्वेज ट्री का कॉन्सेप्ट देखा कि टोटल लैंग्वेज ट्री बेसिकली क्या होता है। एंड देन हमने ट्रिपल नोटेशन या पॉलिश नोटेशन डिस्कस की। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पुश डाउन ऑटोमेटा स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स पढ़ रहे थे। एंड देन उन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को यूज़ करते हुए हम किसी किसी पुश डाउन ऑटोमेटास कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जी इतना ही। अभी तक अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।